पौराणिक कथाओं में देवताओं के वरदानों की बात ही कुछ और है। ये अपार शक्ति दे सकते हैं, पर सोचिए क्या हो अगर वही वरदान विनाश का सबसे बड़ा हथियार बन जाए। भस्मासुर की कहानी बस एक ऐसी ही चेतावनी है, जहां एक दिव्य उपहार खुद अपने ही मालिक के पतन की वजह बन गया। चलिए जानते हैं कैसे। यही सवाल तो इस पूरी कहानी का दिल है। आखिर वो कौन सी भूल थी, वो कौन सा अहंकार था जिसने इतनी बड़ी शक्ति के वरदान को एक जानलेवा अभिशाप में बदल दिया? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है भस्मासुर। अब नाम से ही पता चलता है ना? भस्म यानी राख। उसका जन्म ही पवित्र भस्म से हुआ था। उसे भगवान शिव में अपने सेवक के तौर पर बनाया था और उसका काम था उनके लिए चिता की राख इकट्ठा करके लाना। देखिए तो कितनी साधारण सी शुरुआत थी, है ना? तो एक दिन क्या हुआ, भस्म खोजते खोजते भस्मासुर की मुलाकात हुई अपने जैसे दूसरे असुरों से। पर उनकी हालत बहुत ही खराब थी। इंसानों और ऋषियों की बढ़ती हुई धर्म शक्ति के आगे वो बिल्कुल बेबस हो चुके थे। जंगलों में छिपकर जी रहे थे। उन्होंने भस्मासुर में उम्मीद की एक किरण देखी और उसकी एम्बिशन की आग को हवा दे दी। उसे उकसाया कि वो शिव से ऐसी शक्ति मांगे जो असुरों का खोया हुआ दबदबा वापस दिला सके। और अपने साथियों के बहकावे में आकर भस्मासुर पहुंच गया भगवान शिव के पास। लेकिन इस बार उसके हाथ खाली थे और दिल में थी एक बहुत ही भयानक इच्छा। उसने वरदान मांगा, प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो पलक झपकते ही भस्म हो जाए। ये विनाश की सबसे बड़ी ताकत थी। शिव तो भोलेनाथ ठहरे। भस्मासुर की तपस्या से खुश होकर उन्होंने उसे ये वरदान दे तो दिया, पर साथ में एक शर्त भी रखी। इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ उन बुजुर्गों को पीड़ा से मुक्त करने के लिए होगा जो मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। भस्मासुर ने फौरन हां कर दी, लेकिन देवी पार्वती इस फैसले से बहुत परेशान थी। उन्हें ना कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। देवी पार्वती ने शिवजी को चेताया भी, स्वामी आपने ये अच्छा नहीं किया। ऐसा वरदान देकर आपने एक असुर को अहंकारी बना दिया है। उनके ये शब्द आने वाले तूफान का साफ साफ संकेत थे। वरदान मिलते ही, लिटरली मिलते ही भस्मासुर का असली रंग सामने आ गया। अपनी शक्ति को परखने के लिए उसने बिना एक पल सोचे अपना हाथ रख दिया अपने ही एक साथी असुर के सिर पर, और बस पल भर में वो असुर राख के ढेर में बदल गया। पहला वादा पहली ही परीक्षा में टूट गया। और इसके बाद तो बस आतंक का राज शुरू हो गया। उसका पहला निशाना बने ऋषि मुनि, जो यज्ञ और हवन से धर्म की शक्ति को बढ़ा रहे थे। उसने एक एक करके सबको भस्म करना शुरू कर दिया। ऋषियों के बाद बारी आई धर्मपरायण राजाओं की। उसने राजा धर्मसेन जैसे गुणी शासकों के राज्यों पर हमला किया, उन्हें हराया और हर तरफ अफरा तफरी फैला दी। उनके राज्यों पर अब असुरों का कब्जा था। उसका आतंक यही नहीं रुका। बहुत जल्द तीनों लोकों, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में उसके नाम का खौफ फैल गया। हद तो तब हो गई जब उसने देवर्षि नारद को भी भस्म करने की कोशिश की। इसके बाद तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। उसकी एम्बिशन ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। सोचिए, जो कभी शिव का सेवक था अब उनका ही दुश्मन बन बैठा। जो भस्म इकट्ठा करता था अब वो भस्म बनाने लगा था। और उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने देवी पार्वती को ही अपनी रानी बनाने का दुस्साहस कर डाला। और फिर उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। देवी पार्वती को पाने के लिए भस्मासुर ने खुद भगवान शिव का पीछा करना शुरू कर दिया, ताकि वो अपने ही स्वामी के सिर पर हाथ रख के उन्हें भस्म कर सके। ये एक ऐसा नजारा था जहां बनाने वाला अपनी ही बनाई हुई चीज से भाग रहा था। जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा और खुद भगवान शिव पर संकट आ गया, तब भगवान विष्णु ने बीच में आने का फैसला किया। वो जानते थे कि इस मुसीबत का हल ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से होगा। और तब इस अंधेरे को मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी अवतार लिया, एक ऐसी दिव्य सुंदरी जिसका आकर्षण किसी को भी मोह ले। वो ठीक उसी वक्त भस्मासुर के रास्ते में प्रकट हुई जब वो शिव का पीछा कर रहा था। मोहिनी ने बड़ी चालाकी से भस्मासुर के अहंकार पर चोट की। उन्होंने कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, पर पहले तुम्हें मेरे कुल देवता को खुश करने के लिए मेरे साथ बिल्कुल मेरे जैसा ही नाचना होगा। घमंड में डूबे भस्मासुर ने इस चुनौती को फौरन मान लिया। वासना और अहंकार में अंधा भस्मासुर तुरंत तैयार हो गया।
और बस यहीं से शुरू हुआ धोखे का वो नाच। भस्मासुर मोहिनी के हर एक कदम की नकल करने लगा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि हर कदम उसे अपनी ही मौत के करीब ले जा रहा था। भस्मासुर तो नाच में पूरी तरह से खो चुका था। वो मोहिनी के हर हाव भाव की हूबहू नकल कर रहा था, उसकी सुंदरता और संगीत में डूबा हुआ। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मोहिनी उसे धीरे धीरे एक आखिरी जानलेवा मुद्रा की तरफ ले जा रही थी। और फिर जब नाच अपने चरम पर था, मोहिनी ने अपना आखिरी दाव चला। उन्होंने बहुत ही आराम से अपना हाथ उठाकर अपने ही सिर पर रख लिया। ये देखने में एक बहुत ही साधारण सी मुद्रा थी, पर यही भस्मासुर के अंत का हथियार बनने वाली थी। बिना कुछ सोचे समझे अपनी ही धुन में भस्मासुर ने ठीक वैसा ही किया। उसने मोहिनी की नकल करते हुए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया। बस एक आखिरी जानलेवा गलती, और उसी पल भगवान शिव का वरदान काम कर गया। भस्मासुर तुरंत अपने ही हाथ से भस्म हो गया और राख के ढेर में बदल गया। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? सीधी सी बात है, बिना विवेक की मिली शक्ति खुद को ही खत्म कर देती है। भस्मासुर को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तो मिल गई, पर उसे संभालने की समझ नहीं मिली, और आखिर में वही वरदान उसके विनाश की वजह बना। इस घटना ने देवताओं को भी एक बहुत गहरा सबक सिखाया। भगवान शिव ने तय किया, भविष्य में हम वरदान देने से पहले भक्त की काबिलियत को जरूर परखेंगे। ये इस बात का सबूत है कि बिना लगाम की शक्ति खुद देवताओं के लिए भी कितनी खतरनाक हो सकती है। और भस्मासुर की ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या महान शक्ति सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए एक तोहफा है, या फिर ये एक कठिन परीक्षा है जिसे सिर्फ विवेक और विनम्रता से ही पास किया जा सकता है?